एक जो महत्वपूर्ण बात पार्टी के डेमोक्रेटाइज़ेशन की होती है, जब पिछली बार भी हम लोग बात कर रहे थे, तब आपने कहा था कि लोकतंत्र में जो पार्टी के भीतर का जो लोकतंत्र होता है, उसको आप ज़्यादा बढ़ाएँ और सदस्यों का चुनाव करें, जैसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव करें, तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि चुनाव में उनको जीत मिलेगी। लेकिन और इस बात को लेकर कई टीकाकार कांग्रेस की आलोचना भी कर रहे हैं कि उसने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव नहीं कराया और एक तरीके से जो पीछे उसने एक संकल्प लिया था उससे वो एक तरीके से 2 कदम उसने अपने आप को पीछे किया है। लेकिन मैं सवाल पर आने से पहले मेरे मन में ये बात आती है कि शायद अगर हम देश के विभिन्न दलों के भीतर जो लोकतंत्र की स्थिति है, उसमें अगर हम कांग्रेस को देखें तो शायद तुलनात्मक रूप से उसकी स्थिति बेहतर है। काफ़ी दबाव के बावजूद के कारण ही सही उसने चुनाव करवाया, उसके अध्यक्ष चुने गए। लेकिन इसके बावजूद मेरा सवाल कांग्रेस की वैचारिक स्पष्टता को लेकर है कि क्या कांग्रेस ने इस महाधिवेशन से खुद को वैचारिक रूप से साफ किया है कि वह किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से अलग है, आर्थिक मामलों में या फिर जो अन्य राजनीतिक मुद्दे हैं उनको लेकर? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो पहले भी नई परख में कह चुका हूँ कि पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन मैं आंतरिक लोकतंत्र के मसले पर बहुत हाय-हाय करने के पक्ष में नहीं हूँ। आमतौर पर हुँ, हुँ। सार्वजनिक जीवन में इस सवाल को इतना पवित्र तरीके से पेश किया जाता है कि अगर किसी पार्टी के भीतर चुनाव हो जाते हैं, तो समझ लीजिए पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित हो गया और अब उस पार्टी में कुछ भी आलोचना के काबिल नहीं बचा। ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि पार्टियाँ अच्छे तरीके से चलाई जानी चाहिए। पार्टियों में समाज के विभिन्न तबकों की उनकी जो संख्यात्मक स्थिति है, उसके हिसाब से बेहतर नुमाइंदगी होनी चाहिए। अब वो नुमाइंदगी कैसे होगी? नुमाइंदगी के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप चुनाव कराएँ, उसके ज़रिए नुमाइंदगी हो और दूसरा तरीका ये है कि आप नामज़दगी कराएँ। तो पार्टियाँ चुनाव कराने के साथ-साथ में नामज़दगी के ज़रिए भी बेहतर तरीके से चलती हैं और पार्टियों में अगर आप कोई आंतरिक संगठन के किरदार में कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि चुनाव से ज़्यादा वो नामज़दगी के ज़रिए परिवर्तन बेहतर तरीके से होता है। तो मैंने पिछली बार भाजपा का उदाहरण दिया था। उत्तर प्रदेश में भाजपा के तमाम जितने भी मुकाम थे उन पे ऊँची जातियों के लोग काबिज़ थे। आला कमान ने एक बार तय किया और उन्होंने एक तरह से जो स्थानीय स्तर पर चुनाव होते थे, उन चुनावों को स्थगित कर दिया, रोक दिया। और उन ऊँची जातियों के लोगों की जगह ओबीसी जाति के और कमज़ोर जातियों के लोगों को रखा गया। जिसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का बड़े पैमाने पर ओबीसीकरण हुआ। उस ओबीसीकरण का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में धनाधन चुनाव जीत रही है। तो अगर वहाँ पे चुनाव कराने पर ही ज़ोर दिया जाता, तो फिर वही होता कि जो जड़ जमाई बैठी हुई शक्तियाँ हैं वो तिकड़म करके अपने लोगों को वहाँ पे चुनवा देती। तो हुँ, हुँ। कांग्रेस में ज़रूरी नहीं कि चुनाव के ज़रिए ही कांग्रेस के अंदर कोई परिवर्तन होगा या लोकतंत्रीकरण होगा। चुनाव के ज़रिए भी हो सकता है और वो हुँ, हुँ। नामज़दगी के ज़रिए भी हो सकता है। दोनों हुँ, में नेतृत्व को बुद्धिमानी बरतनी पड़ेगी। परिस्थिति की नज़ाकत को समझते हुए एक योजना बनानी पड़ेगी। उस योजना में तय करना पड़ेगा कि कितना हम चुनाव से काम लेंगे। चुनाव भी एक युक्ति है, एक विधि है। कितना चुनाव से हुँ, हुँ। काम लेंगे और कितना नामज़दगी से काम लेंगे। कितना हुँ, हुँ। नामांकन से काम लेंगे। ये दोनों बातों को मिलाकर जहाँ ज़रूरी समझा जाएगा, पूरी तरह नामज़दगी की जा सकती है। केवल हुँ, हुँ। इसलिए कि नामज़दगी की गई है और चुनाव नहीं किया गया है, तो वो कोई परिवर्तन बहुत खराब नहीं हो जाता। ऐसे परिवर्तनों का भी बहुत लाभ होता है। तो ये एक बहुत हद तक भाजपा से अपने आप को अलग दिखाने का सवाल है। ये एक ऐसा मसला है जहाँ पर नामज़दगी, चुनाव और आंतरिक लोकतंत्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तो जो पार्टी का आला कमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है, हुँ, उसकी हुँ। बौद्धिक क्षमताएँ क्या हैं? हुँ, हुँ। उसकी रणनीतिक समझ क्या है? हुँ, हुँ। वो दरअसल किस चीज़ को अपना मुख्य निशाना बनाना चाहती है? किस हुँ, सवाल हुँ। के ऊपर वो लड़ना चाहते हैं? अगर कांग्रेस ये हुँ, तय हुँ। करती है कि हमें बेरोज़गारी, महँगाई ऐसे आर्थिक प्रश्नों के ऊपर अदानी का सवाल, क्रोनी कैपिटलिज़्म इन सवालों के ऊपर लड़ना है, तो उस तरीके से नीति बननी चाहिए। हुँ, सारा हुँ। फ़ोकस वहाँ होना चाहिए। हुँ, हुँ। पार्टी की अधिकतम गतिविधियाँ उस तरफ उन्मुख होनी चाहिए। हुँ, अगर हुँ। पार्टी समझती है कि नहीं हम तो सेकुलरवाद के मुद्दे पे लड़ेंगे, मोहब्बत के मुद्दे पे लड़ेंगे, भारत जोड़ने के मुद्दे पे लड़ेंगे, तो वहाँ पे फ़ोकस होना चाहिए।
अगर दोनों हुँ, को हुँ। मिलाना है, दोनों को मिलाना है तो ये बराबर-बराबर ज़ोर तो की नीति तो कहीं होती नहीं है। तब भी देखना हुँ, हुँ। पड़ेगा किसके ऊपर हम ज़्यादा ज़ोर देंगे, किसके ऊपर हम हुँ, कम हुँ। ज़ोर देंगे। ये एक बहुत हुँ, हुँ। महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका हुँ, हुँ। फैसला अभी तक कांग्रेस रायपुर अधिवेशन में नहीं कर पाई है।